मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर बाय करने का और वोलेटाइल मार्केट देखा था, और हम पेपर ट्रेड करेंगे, रियल ट्रेड नहीं करेंगे। रियल ट्रेड में तब करूंगा जब मुझे मार्केट बिल्कुल क्लियर नजर आएगा और मेरा एक अच्छा सेटअप बनेगा, वरना मैं पेपर ट्रेड करूंगा। ये चीज को मैं समझ चुका हूँ। तो देखो, जब मार्केट बाय में गया तो आपने देखा यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट किया तो आसपास के बायर निकाले, उसके बाद यहाँ पे जो बायर है छोटे मोटे उनको भी निकाला। तो हो सकता है यहाँ बायर बैठे हों, लेकिन यहाँ पे बायर को निकाल चुका है ऑलरेडी। ऐसे केस में हम मार्केट के साथ चलना सही रहेगा, लेकिन आसपास से भी देखना है कि अपर साइड मार्केट जा कितना सकता है और क्यों जाएगा। लेकिन हाँ, मेरे अकॉर्डिंग मार्केट साइड वेज वोलेटाइल रह सकता है। चलो चलो, अब हो जाएगी, बात बन जाएगी अपनी। अपने को चाहिए 58,500 की कॉल, 58,500 की कॉल, क्योंकि मार्केट में कंटिन्यू मूवमेंट आने की कोशिश हो रही है। तो मार्केट में अपने को अच्छा प्राइस तो नहीं मिला, लेकिन 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 क्या वापस रेड कैंडल बना के नीचे जाने की कोशिश करेगा, ब्रेकडाउन करेगा क्या? ये हमेशा डर लगा रहता है बाई की मार्केट में, सच बता रहा हूँ। मार्केट अभी यहाँ पे आया ना, हो सकता है कि ब्रेकडाउन करके फिर ऊपर चले। ये कितना खतरनाक हो सकता है बाई का मार्केट, मैं ही जानता हूँ। मार्केट बाई करने नहीं देता लोगों को, मैं करूंगा लेकिन नहीं नहीं नहीं, नहीं करना था, नहीं करना था। यहाँ पे टाइम दे रहा बाई करने का, ये नीचे गिरेगा। ये बाई का टाइम दे रहा है, नीचे गिरेगा ये, मैं सच बता रहा हूँ। यहाँ पे जितना टाइम दिया ना इसने, ये वाला बाई किया मैंने जहाँ पे, ये नीचे ब्रेकडाउन करने जरूर आएगा। जहां तक मैं समझ रहा हूँ ब्रेकडाउन करने आएगा ये। थोड़ा सा लेट हो गया मैं समझने में इसको। ये टाइम दे रहा है यहाँ पे बाई करने का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम दे रहा है ना बाई करने का। वो भी ग्रीन कैंडल बना हुआ था, यहाँ पे छोटा रेड कैंडल बना कर तो होल्ड कर जाए ना, तो फिर है कि लोगों को सेलिंग का टाइम दे रहा है। लेकिन ये बड़ा ग्रीन कैंडल के बाद टाइम दे रहा है और थोड़ा प्रॉफिट दिखा रहा है, उसके बाद हो सकता है लॉस दिखाए, लेकिन हो सकता है अपना एसएल ना जाए यहाँ पे। और टारगेट वगैरह रखते हैं यहाँ पे। टारगेट वगैरह वगैरह रहेगा अपना सेम ही रहेगा, टारगेट जितना लॉस उतना टारगेट। थोड़ा ग्रीन जरूर दिखा दिया इसने। अभी भी मुझे डाउट है इसके ऊपर, बाई वाले मार्केट के ऊपर, कि ये वापस नीचे जाएगा, एक ब्रेक डाउन करेगा यहाँ पे, और हो सकता है अपने एसएल खाए उसके बाद ऊपर जाए। सच बता रहा हूँ, बाई का मार्केट बहुत रिस्की लगता है मुझे। मैं कभी कभी तो सोचता हूँ कि मार्केट में बाई करना बंद करूँ, ज़्यादातर ट्रेड बनाऊँ सेलिंग के। जिस दिन सेलिंग का मार्केट ना हो उस दिन मार्केट में काम मत करो, ये गिर जाएगा। ये पक्का नीचे आने वाला है, सच बता रहा हूँ। मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, गड़बड़ तो है इसमें। लेकिन जो भी हो, ट्रेड ले लिए तो ले लिए। यहाँ पे देखो, लॉस प्रॉफिट की बात करते हैं, जो भी होगा हो जाएगा। यहाँ पे 1600 रुपये का लॉस रहेगा और 1800 का रहेगा टारगेट। ठीक है, ओके, ऐसा कुछ रहेगा यहाँ पे। हाँ, खतरा तो अभी भी है, सच बता रहा हूँ। खतरा तो अभी मंडरा रहा है। खतरा, ब्रेकडाउन होने का खतरा हो जाएगा। ब्रेकडाउन बीच में ट्रेड काट के नहीं भाग सकते ना हम। या मुझे ब्रेकडाउन का वेट करना चाहिए था क्या पूरा? मैं बोल तो रहा था ब्रेकडाउन का वेट करूंगा, मैंने सोचा चलने लग गया तो चलो बाई कर लेते हैं। वैसे ब्रेकडाउन के जैसा ही हो गया, बड़ा कैंडल बन गया था ना रेड। ठीक है, चलो देखते हैं जो भी होगा, कौन सा रियल मनी है गलत बात। ठीक है, तो अभी देखो चल रहा है थोड़ा बहुत ग्रीन में, अच्छा लग रहा है। जब रेड में जाएगा तो बुरा लगेगा। वेट करते हैं मार्केट में प्रॉफिट होने का, लॉस होने का। ये ट्रेड क्यों बनाई गई इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसका कारण है मार्केट में दोनों अपर साइड आप देखोगे 58,500 का लेवल, सेंसेक्स में आप देखोगे यहाँ पे 77,500 का लेवल, दोनों जगह से मार्केट रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है मार्केट में, कि दोनों जगह से अगर रिजेक्शन आ रहा है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है दूसरे लोग सेल वगैरह करने का ट्राई करेंगे। एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़, मार्केट में जो भी यहाँ पे बायर वगैरह थे, मैंने आपको कल ही बताया था, यहाँ पे निकाल चुका है बायर को, यहाँ बायर को निकाल चुका है, तो बाय में जाना इसको ईजी रहेगा, थोड़ा सा आसान रहेगा। दो चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ मार्केट में क्या थी, कि मार्केट में थोड़ा नीचे आके यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट तो दे चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा देख रहा था, इसको ब्रेकडाउन वगैरह हो जाता अच्छी बात रहती, और यहाँ पे भी छोटा मोटा रिट्रेसमेंट होने की कोशिश की। ज़्यादातर मेरा लेवल के ऊपर ही काम है, इसके हिसाब से मैंने बाई किया है। हाँ, ये ब्रेकडाउन वगैरह मिल जाता ना तो थोड़ा और डर खत्म हो जाता है यहाँ पर ट्रेड में, कि दूसरे लोग काम नहीं कर पाए होंगे। यहाँ पे क्या, कुछ लोग तो बाई करके बैठे ही गए होंगे यहाँ पे,
कुछ लोगों ने तो बाई किया होगा, उन बाई के निकालने के लिए हो सकता है ब्रेक डाउन कर दे। ब्रेक डाउन तो करेगा, अगर ब्रेक डाउन किया इसने तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ब्रेक डाउन तो करेगा, ये तो लगता है मुझे, जहां तक मुझे बस अपना एसएल ना चला जाए इस बात का डर है। लेकिन हाँ, जाना ऊपर ही है होगा इसको, क्योंकि नीचे जो अगर बायर बैठे हुए हैं कोई, जब मार्केट यहाँ पे 58,500 का लेवल से रिजेक्ट करेगा 2 बार 3 बार, तो यहाँ पे जो बाई करके बैठे हैं मुझे नहीं लगता वो अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे, वो काट के भाग जाएंगे, बोलेंगे भैया मार्केट में पता नहीं क्या हो रहा है। तो ऐसा कुछ है, ये ब्रेक डाउन करने ना आए तो सही है। ये फिर कैसा कर सकता है, अगर यहाँ पे कोई बायर वगैरह बैठ चुके होंगे तो वो ऐसा कर सकता है कि बड़ा सा रेड कैंडल बना दो, फिर ऊपर चलो, फिर बड़ा रेड कैंडल बना, फिर ऊपर चलो, फिर ऊपर चलना शुरू करे। लेकिन ये ब्रेक डाउन करेगा भाई, बहुत गलत बात है। ये ब्रेक डाउन से पहले ट्रेड लेना ना बहुत रिस्की रहता है यार। देखो, जिस बात का हमको डर था ना वही हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। हमको डर था यहाँ पे कि मार्केट इसका लेवल का ब्रेक डाउन करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, लेकिन हम लोग बाई क्यों कर रहे थे पता है? हमने इसलिए बाई किया था कि मार्केट में अपर साइड 58,500 का जो लेवल है, देखो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करने जाएगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट कर दिया और वहीं से नीचे आ रहा है। बेसिक केस में क्या होता है, हो सकता है यहाँ पे जो आसपास के लोग सेल करना चाहते हैं उनको ब्रेकआउट कर निकाल चुका है, अब आराम से सेलिंग में जाए, लोग समझ नहीं पाए, हमारा एसएल चला जाए। अगर इससे पहले ही ब्रेक डाउन कर देता तो फिर ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते। इसीलिए तो होता है ना कि अगर मैं थोड़ा वेट करता कि ब्रेक डाउन के बाद बाई करूंगा, वो अगर ब्रेक डाउन इससे पहले हो जाता कि ब्रेकआउट करने से पहले, तब तो यहाँ बाई करता, बहुत अच्छा ट्रेड मिलती। अभी ब्रेकआउट करके ऊपर साइड से नीचे आया, यहाँ पे बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ कि बहुत कम चांस है कि मार्केट पूरी तरह से ऊपर घूम के चला जाए। 50-50 चांस भी नहीं बोल सकता, क्योंकि अपर साइड ब्रेकआउट कर चुका है। तो यहाँ पे ऐसा समझ लूँ कि आप 40-60 का चांस है, 40-60 में 30-70, 70% चांस है कि मार्केट लॉस में चला जाएगा। अपने को हो सकता है मार्केट नीचे गिरता रहे, थोड़ा साइडवेज रहे, थोड़ा तो लॉस होने का चांस है। सिर्फ 30% चांस है कि मार्केट ब्रेकडाउन करके सीधा ऊपर निकल जाए, क्योंकि ब्रेकआउट कर चुका है, सिर्फ एक में नहीं, निफ्टी बैंक में नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंसेक्स में भी ब्रेकआउट कर चुका है सेम लेवल का। तो ये बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। मैं यहाँ पे जो देख रहा था ना कि यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट करके प्रॉफिट देगा, प्रॉफिट दिखाया इसने, इसने मुझे 800 से ऊपर प्रॉफिट दिखाया यहाँ पे, जब ब्रेकआउट किया था इस लेवल पे दिखाता रहा, लेकिन वो टारगेट पूरा नहीं हुआ जो हम देख रहे थे। मैंने सोचा ऊपर चलता जाएगा, लेकिन मार्केट में गड़बड़ी तो होती है। अगर पहले ब्रेकडाउन मिल जाता हमको तो अच्छा प्रॉफिट मिल जाता, अब पहले ब्रेकडाउन मिला, अभी ब्रेकडाउन मिल रहा है और ब्रेकआउट करने के बाद मिल रहा है, तो अब तो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा ये तो गारंटी नहीं है, बस हमको बेट ही करना है मार्केट में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे 11:43 हो चुके हैं और मार्केट में मुझे कोई प्रॉफिट वगैरह तो नजर नहीं आ रहा खास। मार्केट में देखो हो क्या रहा है कि जो सेंसेक्स है अपसाइड जा रहा है, जिस तरह की एनालिसिस हमने की थी साइडवेज वगैरह की, और लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रहा, वो कहीं ना कहीं साइडवेज हो चुका है, ठीक है। तो छोटा मोटा प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन टारगेट वगैरह नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है अपने को, टारगेट वगैरह नहीं मिल पा रहा है इस जगह पे, और कब तक नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं इस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट कट करना चाहता हूँ ब्रोकरेज के प्रॉफिट पे, और बाकी का फिर कल वगैरह देख लेंगे। तो इसको देखो, यहाँ पे क्लिक किया, एग्जिट पे क्लिक करूंगा, सेल करूंगा और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब बस ये वाली ना हो कि मैंने यहाँ पे ट्रेड कट किया, मार्केट ऊपर भाग जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो। लेकिन ठीक है, देखो हमने यहाँ पे ट्रेड कट कर लिया है। और अभी बात करते हैं कि ये ट्रेड हमने क्यों बनाई थी, ठीक है। ये ट्रेड मैंने क्यों बनाई थी, इस बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे इस जगह पे। इसको यहाँ पे हटा देते हैं। तो देखो, यहाँ पे ट्रेड इसलिए बनाई थी, आपको मैंने बताया था पहले ही रीजन, कि मार्केट में यहाँ पे मार्केट बायर को निकाल चुका है, यहाँ बायर को निकाल चुका है, तो यहाँ पे छोटे मोटे बायर होंगे क्लोजिंग प्राइस के आसपास, और मार्केट में सेलर भी होंगे क्लोजिंग प्राइस के आसपास। तो एनालिसिस में आपने देखा होगा कि मैंने बोला था कि मार्केट या तो साइडवेज रहेगा या फिर वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि क्लियर डायरेक्शन नहीं है। क्योंकि मार्केट में एक और चीज आपको बताई थी मैंने कि मार्केट पिछले 10 दिन से, लगभग 10 दिन से मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। यहाँ पे देखो ये वाली रेंज, एक रेंज में घूम रहा है मार्केट। अगर डायरेक्शन अपसाइड होती है, फिर ऐसा होता कि बायर को निकाल चुका होता, तब बाई करते बिंदास हम प्रॉफिट मिलता, लेकिन वो डायरेक्शन क्लियर नहीं है अभी। पिछले 10 दिन में मोमेंटम नहीं आया, तो मैं ऐसा कैसे अज्यूम कर लूं कि यहाँ पे मोमेंटम मिल जाएगा? तो मोमेंटम वगैरह नहीं मिल सकता। हाँ, अगर डायरेक्शन में होता तब बाई वगैरह का प्लान बनता है यहाँ पे, समझ रहे हो। वरना डायरेक्शन नहीं है तो बायर सेलर बैठे हैं, मार्केट क्या करेगा, दोनों को परेशान करता रहेगा। तो ऐसा कुछ मार्केट में आज हुआ अपना। और जो मैं ट्रेड करता हूँ आजकल, वो आपको पता ही है कि पेपर ट्रेड करूंगा जब चार्ट समझ में ना आए, जब चार्ट क्लियर रहेगा पूरा समझ में आएगा, तो वहां पे रियल ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। तो आज के दिन हमने 100 रुपए के आसपास का प्रॉफिट बनाया, एक तरह से ब्रेक इवन ट्रेड की, और फिर हमने एग्जिट वगैरह कर दिया। अब हो सकता है कि मार्केट अभी चले जिस तरह ग्रीन बन रहा है, यार नहीं चले, जो भी मार्केट को करना मार्केट करे, लेकिन हमने एग्जिट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है और मुझे दूसरे काम भी थोड़े बहुत करने होते हैं। तो थैंक यू, गुड बाय।